हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात एक बार फिर से थोड़ा अलग हटकर, बात 1950 के दशक के उन 3 मशहूर बाल कलाकारों की जिनके बारे में इंटरनेट पर लंबे समय तक बेहद कंफ्यूजिंग जानकारियां हमें नजर आती रहीं, और उनसे जुड़े एक दो वो सवाल जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिल पाए। सबसे पहले बात बेबी चांद की, जो बड़ी होकर नाजिमा के नाम से जानी गई। दरअसल इंटरनेट और गूगल का दौर शुरू हुआ तो एक रोज मुझे नाजिमा के विकिपीडिया पेज पर नजर आया कि उनका निधन कैंसर की बीमारी की वजह से साल 1975 में हो गया था। लेकिन यह खबर बिल्कुल गलत थी, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले मैं उनके घर तक पहुंचा था। नाजिमा से तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनके भतीजे और उनके शौहर दोनों से मेरी बात हुई थी। नाजिमा दादर ईस्ट में प्रीतम होटल के ठीक सामने कॉर्नर वाली शरीफा मंजिल नाम की बिल्डिंग में रहती थी। ये बिल्डिंग उनकी दादी शरीफा के नाम पर थी, जो 1930 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री थी। मैं बिल्डिंग में दाखिल हुआ, सीढ़ी चढ़कर पहली या शायद दूसरी मंजिल के फ्लैट तक पहुंचा। वहां मेरी मुलाकात जिन युवक से हुई, उन्होंने बताया कि वो नाजिमा के भाई के बेटे यानी उनके भतीजे हैं। उन्होंने कहा कि नाजिमा इससे ऊपर की मंजिल पर रहती हैं, लेकिन वो अब किसी से मिलती नहीं हैं। हालांकि उन्होंने ये सलाह भी दी कि आप आए हैं तो एक बार कोशिश करने में हर्ज नहीं है। मैं उनके बताए फ्लैट तक पहुंचा। मेरे ख्याल से वो टेरेस फ्लैट था। दरवाजा नाजिमा के शौहर ने खोला, मेरी बात सुनी और बहुत इज्जत के साथ माफी मांगते हुए मुझसे कहा कि नाजिमा आपसे नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो अब पूरी तरह अल्लाह की इबादत में रम चुकी हैं। ये करीब 13-14 साल पहले की बात है। और जब इंटरनेट घर घर पहुंचा तो एक रोज मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर भी लिखा कि नाजिमा अभी जिंदा है। नाजिमा का असली नाम मेहरुन्निसा था। उनकी दादी शरीफा 1930 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री थी, जिन्होंने ब्लैक रोज, नूरे यमन और देश दीपक जैसी फिल्मों में काम किया था। 1940 और 50 के दशक की स्टार हुस्न बानो शरीफा की बेटी यानी नाजिमा की सगी बुआ थी। हुस्न बानो ने अपना करियर वाडिया मूवी टोन की स्टंट फिल्मों से शुरू किया था, और आगे चलकर वो दर्द और अमर जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी नजर आईं। हुस्न बानो के निधन के बारे में भी इंटरनेट पर गलत जानकारी दी गई है। विकिपीडिया के अनुसार हुस्न बानो का निधन 1977 में हो गया था, लेकिन मैं जब नाजिमा के घर गया था तब तक हुस्न बानो जिंदा थी और कोडाई कनाल में रहती थी। और ये है नाजिमा और उनके शौहर की कुछ ही सालों पहले की तस्वीर। नाजिमा के शौहर का निधन साल 2018 में हुआ। कुछ ही हफ्तों पहले मैं जब एक बार फिर से शरीफा मंजिल तक पहुंचा तो देखा वहां अब वो बिल्डिंग नहीं बल्कि खाली प्लॉट है, और वो प्लॉट कोर्ट रिसीवर के कब्जे में है। नाजिमा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बिराज बहू, देवदास और अब दिल्ली दूर नहीं जैसी 4-5 फिल्मों में काम किया। आगे चलकर बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्होंने आरजू, राजा और रंक, अधिकार, मनचली, अमीर गरीब जैसी कई फिल्में की। उनकी सबसे बड़ी पहचान हीरो की बहन के तौर पर बनी फिल्म अनजाना का हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, और बेईमान का ये राखी बंधन है ऐसा जैसे सुपरहिट राखी गीत नाजिमा पर ही फिल्माए गए थे। और अब बात बेबी नाज की। राज कपूर की फिल्म बूट पॉलिश की वो छोटी बच्ची बेलू, जिसे आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। लेकिन ऐसे भी बेशुमार लोग हैं जो नाज और नाजिमा के बीच फर्क नहीं कर पाते। ये मेरा निजी अनुभव है। बेबी नाज का असली नाम सलमा बेग था। उनके अब्बा
मिर्जा दाऊद बेग का ख्वाब था एक फिल्म लेखक बनने का, जिसमें वो नाकाम रहे। घर के माली हालात बद से बदतर होते चले गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब पूरा परिवार सलमा बेग यानी बेबी नाज की कमाई पर पलने लगा और इन्हीं व्यस्तताओं की वजह से बेबी नाज को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। बेबी नाज ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बूट पॉलिश, देवदास और दिल अपना और प्रीत पराई जैसी कुछ फिल्में की। साल 1960 की फिल्म लंबे हाथ से उन्होंने बतौर हीरोइन डेब्यू किया। 1960 की फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे और 1963 की देखा प्यार तुम्हारा में उनके हीरो थे सुबिराज। साल 1965 में उन्होंने सुबिराज से शादी कर ली थी और फिर बहुत जल्द वो कैरेक्टर रोल्स में नजर आने लगी। नाजिमा की ही तरह नाज ने भी कुछ फिल्मों में बहन का रोल किया था। बहू बेगम में वो अशोक कुमार की बहन थी, सच्चा झूठा में राजेश खन्ना की, रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार की। सच्चा झूठा में राजेश खन्ना अपनी बहन नाज को ध्यान में रखकर ही गाते हैं, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। नाज 1980 के दशक के आखिर तक फिल्मों में काम करती रही। उनकी आखिर की कुछ फिल्में हैं स्वामी दादा, बॉक्सर, शीशा। नाज के पति सुबिराज का पूरा नाम था सुबिराज कक्कड़। वो पृथ्वीराज कपूर की बहन यानी राज कपूर की बुआ कैलाश कक्कड़ के बेटे थे। सुबिराज ने कुछ वक्त आर के स्टूडियो के स्टूडियो मैनेजर के तौर पर काम किया और फिर साल 1959 की दो गुंडे से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। कुछ फिल्में बतौर हीरो करने के बाद वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बने। बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्होंने अलग अलग ईमानदार, त्रिदेव, थानेदार जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। उनकी पत्नी नाज का निधन साल 1995 में कैंसर से हुआ। नाजिमा और नाज दोनों ही का बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में कदम रखना, दोनों के नाम में काफी हद तक समानता, दोनों ही का बड़े होकर फिल्मों में हीरो की बहन के रोल्स करना और साल 1995 में नाज का लिवर कैंसर से गुजर जाना, शायद यही वजह थी नाजिमा के कैंसर से निधन की गलत खबर की। और अब बात मास्टर रोमी की, जिन्होंने 1950 के दशक में फुटपाथ, मुन्ना, अब दिल्ली दूर नहीं, हम पंछी एक डाल के और यहूदी जैसी कुछ फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और अपनी अच्छी खासी एक पहचान बनाई। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मास्टर रोमी बड़े होकर कहाँ चले गए, उन्होंने क्या किया और अब वो कहाँ हैं। तो मैं बता दूं, मास्टर रोमी बड़े होकर फिल्मों से ही जुड़े रहे। उन्होंने डायरेक्शन में रमेश सिप्पी को ज्वाइन किया और रोमी सौदागर के नाम से शक्ति, सागर, भ्रष्टाचार, अकेला और जमाना दीवाना जैसी रमेश सिप्पी की फिल्में उनके चीफ असिस्टेंट के तौर पर की। रोमी सौदागर से मेरी मुलाकात MIDC अंधेरी ईस्ट के जेमिनी स्टूडियो में साल 2003 में हुई थी। वो उन दिनों पाकिस्तान के जियो टीवी के शो उमराव जान के लिए काम कर रहे थे। रोमी सौदागर अंधेरी वेस्ट के मिल्लत नगर एरिया में रहते थे। अब सवाल ये कि आज वो कहाँ हैं। रोमी सौदागर साल 2019 में भारत छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं और वहां वो अपने बेटे के साथ अटलांटा में रहते हैं। ये है उनकी हालिया तस्वीर। मास्टर रोमी की जो इमेज आज भी हमारे दिलो दिमाग में बैठी हुई है, गौर से देखिए, इस तस्वीर में वही इमेज आज हमें उनके पोते में नजर आएगी। और आखिर में आपका परिचय एक बार फिर से उन दिग्गजों से जो बीते हुए दिन की असली ताकत हैं। मुंबई के श्री अरुण कुमार देशमुख, वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार और पुस्तक सेम नेम कंफ्यूजन के लेखक, जो बीते हुए दिन को हर एक जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मुंबई के SMM ओसजा, जाने माने पोस्टर कलेक्टर
और पुस्तक बॉलीवुड इन पोस्टर्स के लेखक SMM औसजा बीते हुए दिन को ज़रूरी तस्वीरें और पोस्टर उपलब्ध कराते हैं और बीते हुए दिन के साथ शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। दिल्ली के श्री बॉबी सिंह जाने माने फिल्म क्रिटिक और पुस्तक डिड यू नो के लेखक बॉबी सिंह YouTube चैनल बीते हुए दिन का तकनीकी पक्ष संभालते हैं और हर एक वीडियो की थंबनेल का निर्माण भी श्री बॉबी सिंह की ही क्रिएशन है। अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।